बतौर वज़ीर आज़म आप पे सबसे ज़्यादा हक़ जो है वो कश्मीरियों का और ख़ुसूसन मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुसलमानों का है। वज़ीर आज़म बनने के बाद अभी तक आपने उनके लिए क्या किया? सलीम भाई बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि आपकी ज़रा नवाजी है। पिछली दफ़ा जब आप आए थे यहाँ पे तो सेंटर्स में आग लगी हुई थी, लेकिन उस दिन भी आपने कमाल बरादराना जो शफ़क़त और जो हमदर्दी हो सकती है वो आपने की। आपने कहा जी कि हम प्रोग्राम मुलतवी करेंगे, और अगरचे हमने प्रोग्राम किया लेकिन जो एक मैं समझता हूँ कि आपके साथ हमारे भाइयों वाले तल्लुकात अपनी जगह पे, लेकिन जो अपनी पेशावराना ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, मैं आपके सामने कह रहा हूँ, मेरी असम्बली के फ्लोर की तकारीर है। मैंने कभी किसी को मैं फ्लोर पे कहता हूँ कि मुझ पर तनकीद करें, मैं कोई फ़रिश्ता नहीं हूँ, मैं आम आदमी हूँ, लेकिन तामीरी तनकीद करें। मुझसे वो पूछें कि मैंने क्यों नहीं किया, लेकिन खाम खा तनकीद बराए तनकीद ना करें। और मैंने वहाँ पे देखा कि कुछ हमारे दोस्तों का रवैया, जो पौड़ी पुल के ऊपर आम आदमी बैठा होता है, वो भूला हुआ होता है कि मेरे पीछे कॉन्स्टिट्यूंसी है, 40,000 30,000 लोगों ने वोट किया और वो मेरी तरफ पूरी कौम देखती। तो मैं बिल्कुल इस हवाले से जो आपका सवाल है, ये मैं अक्सर ये कहता हूँ, ये नहीं है कि मुझे अपने आपका ज़्यादा जवाबदेही का एहसास है, हम में से हर एक को होता है। कोई कभी ये फुर्सत के लम्हात निकालता होगा, कोई नहीं निकालता। मकबूजा कश्मीर के हवाले से एक हम पूरा मुल्क की हैसियत से, मैं आज़ाद कश्मीर का जो लोग हमारे अक्सर लोग रेफरेंस देते हैं कि कराची माहिदा है, फलाना माहिदा है, तो मैं माहिदात के खाते में नहीं जाता। चूँकि मकबूजा कश्मीर या कश्मीर के रहने वाले जो थे, उन्होंने पाकिस्तान की आज़ादी से पहले पाकिस्तान के साथ शामिल होने का ऐलान किया था, और बाबा कौम अलैहि रहमा के 3 दौरे थे कश्मीर के इससे पहले। और वो जब गए तो उस वक्त की जो कश्मीर की लीडरशिप थी, मेजॉरिटी ने ये कहा था कि हम पाकिस्तान का हिस्सा बनने चाहेंगे, चूँकि उन्होंने ये कहा था कि जो तहरीक चल रही है उसमें जो फार्मूला तय हुआ है कि जिन इलाकों के अंदर मुस्लिम मेजॉरिटी के इलाके हैं, वो रियासतें या सूबे चाहें तो वो पाकिस्तान का हिस्सा बन सकते हैं, और जहाँ पे हिंदू आबादी ज़्यादा है वो हिंदुस्तान का हिस्सा बनना चाहिए। मतलब ये कोई जबरन नहीं था, लेकिन उसके अंदर एक विल शामिल थी, चॉइस शामिल थी कि वो कैसे करना चाहिए। लेकिन इस सारे के बावजूद जो मकबूजा कश्मीर के लिए देखें, जो इस वक्त मुजफ्फराबाद दारुल हुकूमत आज़ाद कश्मीर का जो हुकूमत बैठी है, जिसका एक सदर रियासत होता है, जिसका एक वज़ीर आज़म है, और जिसकी सुप्रीम कोर्ट है आज़ाद कश्मीर की अपनी फुल फ्लज, और आज़ाद कश्मीर की हाई कोर्ट है जिसके 9 जज होते हैं। ये वो इदारे हैं कि आज़ाद कश्मीर की 5-6 मिलियन की आबादी के लिए ये बड़ा स्ट्रक्चर। अगर ये जो माहिदात की बात करते हैं उसमें पाकिस्तान की नहीं सरदार साहब, हिस्ट्री में ज़्यादा इसलिए नहीं जाते, नहीं जाता। वो पिछली मरतबा भी मैं नहीं जाऊँगा आपके हादसे की वजह से, बिल्कुल मैंने बहुत हाथ होले रखा, और फिर माशाल्लाह आपके पीटीआई वाले भी प्रोपेगेंडा, तो किसी ने कहा कि जी सलीम ने 2 प्लेट ले लिया, किसी ने कहा क्या कर दिया, किसी ने क्या कर दिया। तो मैं ये कहता हूँ कि आपने वज़ीर आज़म बनने के बाद आप अल्हम्दुलिल्लाह साहिब वसाइल भी है, रोज़गार के गम से भी आज़ाद है, तो आपने उस मिशन के लिए क्या किया? सलीम भाई सच्ची बात तो ये है कि 75 सालों में जो मकबूजा कश्मीर के लिए हमने बात की, हमने अपने पेट भरे, हमने अपनी सियासत की, हमने कश्मीर के लिए कुछ नहीं किया। वो मैं हूँ, मेरा कोई बड़ा हो या कोई भी बड़ा हो, वो सारे के सारे हमारे बड़े ही थे। कहीं ना कहीं हमसे कोताही हुई है, और उस कोताही के पीछे हमारे कौमी इदारों का भी हाथ होगा, जिसमें वजारत खारजा जो हमारी है, मैं वजारत खारजा जो कि ईरान की नहीं है, अफगानिस्तान की नहीं है, हमारी अपनी वजारत खारजा हम है। लेकिन एक मेरे से भी गलती हो सकती है, लेकिन कुछ चीज़ें ओवरलुक हुई। मैं आपसे गुजारिश करूं कि जब यहाँ पे गवर्नमेंट आई, कमरुज़्ज़मान कायरा साहब हमारे भाई हैं, उन्होंने ऑल पार्टीज़ बुलाई, वजारत खारजा ने बुलानी थी, वो शायद उस वक्त बिलावल साहब बाहर से, कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने बुलाई। लेकिन कायरा साहब को मैं हमेशा मार्जिन देता हूँ कि कश्मीर के लिए वो हमदर्दी का जज्बा रखते हैं, बरादराना बात सुनते, तम्मुल से सुनते, एक अच्छे लिसनर हैं, और कभी उन्होंने लोगों को गुस्से का इज़हार नहीं किया। तो हमारी बातें उन्होंने सुनी, हम में से बाद लोगों ने कड़वी बात भी की होगी, उसमें हम सब की तकारीर ऑन रिकॉर्ड है। तो हमने गुजारिश ये की कि हमें रवायती रास्ते चेंज करने, इसलिए कि हम 75 सालों में कहाँ पहुँचे। कोई तो मंजिल तय होती है। अगर ये 1000 माइल का सफ़र था तो कोई 100 माइल, कोई 50 माइल, कोई 200 माइल। आज वो घराने जहाँ पे हमारे घर से आज हिंदुस्तान में बैठा हुआ है, हमारा आलमी सतह पे हमारी पजीराई नहीं है, और मकबूजा कश्मीर के हवाले से हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं है, इसलिए कि लोगों के इकनॉमिक टाइज जो है और मफादात जो हैं वो हिंदुस्तान के साथ ज़्यादा है। वो कहते हैं कि ये एक बड़ी मार्केट है, हम कहाँ पे। अगर जब मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम भी कोई छोटी मार्केट नहीं है, 5वीं 6ठी बड़ी मार्केट हम भी हैं। और हमारा एक सूबा पंजाब जो दुनिया की आबादी का 10वां जो मुल्क हो सकता है, अगर ये मुल्कों में जाए तो पंजाब 10वें नंबर पे आता है। तो ऐसे गए गुजरे हालात भी नहीं है कि हम कुछ भी नहीं है, यानी हम ऐसी रियासत नहीं है कि हम 5-7 मिलियन है, हम भी मैटर करते। लेकिन मफादात के पीछे वो घर जहाँ पे मतलब किसी को अंदर मैं समझता हूँ कि जाने की इजाज़त नहीं थी, आज हिंदुस्तान जाके बैठ गए और हम बाहर हैं।
तो उस पर हमने ये तजवीज़ दी कि एक तो हिंदुस्तान ने ये किया कि वो हमेशा रीजन वाइज अपनी लोगों को, डिप्लोमेट्स को लॉन्च करता है और उनके बैकग्राउंड की वजह से लॉन्च करता है। हमने कहा जी वजारत ख़ारजा के अंदर कश्मीरियों को वज़ीर ख़ारजा के साथ कोई इनको स्पेशल असिस्टेंट के तौर पे वज़ीर आज़म के हों, और कोई ऐसी जगह पे जब आप बाहर जाते हैं। सलीम भाई, एक चीज़ जो मैं आपको बताऊं कि जो चीज़ अच्छाई का पहलू है, मैंने ये देखा कि अच्छाई से अच्छाई जन्म लेती है। जो हमारे जो लोग करते हैं ना, जो आज़ाद कश्मीर में, वो कहते हैं जी पार और आर और स्टेट सब्जेक्ट, तो मैं इनको अक्सर मैं कहता हूँ, मैं आर और पार पर यकीन नहीं रखता। कश्मीर रियासत है लेकिन पाकिस्तान की, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ठीक है, हमने इसका रियासती स्ट्रक्चर रखा, उसको रियासती वक़ार और इज़्ज़त पे कभी कम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये इलाका है, इसकी कबाइल है और इसकी तारीख़ है। ये हमें किसी ने थाली में रख के नहीं दिया था, हमारे आबा अजदाद की तारीख़ है कि उनका खून चप्पे चप्पे के ऊपर गिरा। बड़ी जद्दोजहद के बाद बात चली है कि जी देखिए, जब तक आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की ये हैसियत रहेगी तो उसको ड्यू राइट्स नहीं मिल सकते। वो कौमी असम्बली में उनकी नुमाइंदगी नहीं है, सेनेट में उनकी नुमाइंदगी नहीं है, बाकी जगहों पे नहीं है, और बाहर तो केस लड़ना है वफाकी हुकूमत ने। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई ये उसको प्रोविजनल सूबे का स्टेटस दे दिया जाए। आपकी इस मामले में क्या राय है कि मौजूदा स्टेटस ही ठीक है या कि नहीं कुछ देना चाहिए? एक तो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि जो हिंदुस्तान ने प्रिंसली स्टेटस जब 5 अगस्त 2019 को उसने ख़त्म किया, उसमें 35A या 370 उसने, चूँकि इसका यही था कि प्रिंसली स्टेटस उसने रिवोक किया, और उसने शायद इसको जवाब बनाया हमारा गिलगित के कुछ और, वो रेफरेंस भी देता है अपने एंड पे। कोई नक्शे चेंज करने से, नक्शा तो एक नक्शा नवीस ने बनाना है। नक्शा आप दुनिया में किसी को अपने साथ नक्शे में दिखा दे, उससे काम नहीं बनता। काम होता है विल का, जुर्रत का। आप यकीन जानिए कि जो हम किसी जगह पे थोड़ा सा ज़रूरत से ज़्यादा नर्म भी पढ़ते हैं, जो हमें नहीं पढ़ना चाहिए था। चूँकि कश्मीर के अंदर हमारी माएँ और बहनें दरिंदा फ़ौज के सामने अगर जुर्रत कर सकती है, तो मैं यहाँ बैठ के अगर डरूँ और मैं उस नबी का उम्मती, मैं कहूँ कि मैं हुसैनी हूँ। नहीं सरदार, मैंने सवाल खाली सियासी किया, आप भी दीनी टच दे रहे हैं ना। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं उनकी राह पे यकीन नहीं रखता। जो कहते हैं ना, देखिए एक स्वार्थी जो एक हद तक होगा। अक़वाम मुत्तहिदा इसलिए वजूद में आई थी कि 20 साल के अरसे में दुनिया ने 2 अजीम जंगें फेस की। उन्होंने कहा तबाही निकल जाएगी, गाजर मूली की तरह काटे जा रहे। लेकिन इस कश्मीर के लिए क्यों अक़वाम मुत्तहिदा आगे नहीं आता? क्यों इस तैमूर में रेफरेंडम हो सकता है? पहले खुद जवाब दे देना कि इंडिया की इतनी मजबूत है। अब ये है कि देखिए, अगर हम इसी तरह रखेंगे रवैया, जो कश्मीर के अंदर है ना, उनमें कमी नहीं आई।